क्या आपको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइफ में टेंशन हो गई है? आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप नहीं तो आपके आसपास वाले या जिससे आप प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है लाइफ में। तो आप सही जगह पे आए हैं। और मैं भावना। हाय एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अपनी लाइफ से डिप्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं, टेंशन्स को कैसे डील करें, कैसे नेगेटिव सिचुएशंस में सरवाइव करें ताकि आप एक हेल्दी और एक हैप्पी लाइफ जी सकें। अब अगर हम टेंशन में होते हैं तो फ्रेंड्स, सिर्फ ये हमारा एक पर्सनल मैटर नहीं होता है, हम अपने आसपास रहने वाले सब चीजों को इफेक्ट करते हैं, सब लोगों को इफेक्ट करते हैं, या उनकी टेंशन हमें इफेक्ट करती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। और चलते हैं, अब इसी के बारे में मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि आप अपना टेंशन कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक फैशन ब्लॉगर हूँ। आपको पता है ये स्टाइलिंग वीडियो नहीं है, बट फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी लाइफ में फेस किया है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। क्या मैंने अपनी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, या क्या कैसे कैसे मैंने नेगेटिव लोगों से डील किया है। तो मैंने ओवर द टाइम पीरियड मैंने जो जो सीखा है लाइफ से, जो निचोड़ है मेरे सारे उस तजुर्बे का, वो मैं आज आपके सामने रखने वाली हूँ कि आप किस तरह से नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से कैसे डील कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखी है, बट फिर भी मैं पॉजिटिव माइंड लेके कैसे अपने गोल की तरफ भाग रही हूँ, कैसे उसको अचीव करने के लिए हर एक मुमकिन चीज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपना जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, वो कम कर सके। डिप्रेशन, सब लोग यही बोलते हैं कि किस चीज का डिप्रेशन होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज का डिप्रेशन हो सकता है हम लोगों को। जैसे अगर नौकरी है तो नौकरी में काम करने वाले जो कलीग्स होते हैं, या बॉस होते हैं, या टारगेट होते हैं, या कुछ ऐसा होता है जिससे डिप्रेशन होता ही है। नौकरी जिसकी नहीं है उसको भी टेंशन है। अगर शादी हो गई है तो उसकी अलग टेंशन है, अगर नहीं हुई है तो उसकी अलग टेंशन है। अगर गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड की टेंशन है। अगर नहीं है तो दोस्त क्या कहेंगे, क्या मैं किसके साथ बात करूंगा, क्या है, तो इसकी टेंशन है। बॉयफ्रेंड अगर मिल रहा है बहुत ज्यादा तो उसकी टेंशन है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो किसी और को डेट कर रहा है, इसकी टेंशन है। पढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आगे क्या करना है, उसकी टेंशन है। नहीं आएंगे तो घर वाले जूते मारेंगे, उसकी टेंशन है। मतलब हम लोग बिल्कुल अपने आप आसपास ऐसा अपना एक माहौल बना लेते हैं कि हमें टेंशन होनी ही होनी है। हम ऐसे ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं या कुछ है। आज मोबाइल में बैठे रहते हैं सभी लोग। अगर आप 4 बंदे हैं घर में तो 4 के 4 मोबाइल पे लगे रहते हैं, और वो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। अपनी टेंशन, आपकी लाइफ में क्या चल रही है, वो आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते, और वही हम टेंशन का शिकार हो जाते हैं। पहले के टाइम में भी इतनी टेंशन होती थी, पर फ्रेंड्स, पर इतनी नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग आपस में बात करके इसका सोल्यूशन निकालते थे। कोई भी फैमिली से रिलेटेड बात है या कुछ है तो वो आपस में उससे बात करके, अपने बड़ों से बात करके सोल्यूशन निकालते थे। बट आजकल ऐसा नहीं होता है, और आजकल सब अपने अंदर ही सीमित रह गए हैं। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम इस तरह की टेंशन्स को कैसे दूर करें। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी लाइफ सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे साथ रिलेटेड बहुत सारे लोग भी हैं जो हमारे को देखकर, जो हमें देखकर खुश रहते हैं, और जिनकी लाइफ का एक ही मकसद है कि हमें खुश देखना। चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बच्चे हो हमारे, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो। मतलब हम लोग, इन लोगों का ये सेल्फलेस लव होता है इनका, जो सिर्फ अपने लिए नहीं होता, वो आपके लिए होता है। आप एज अ पर्सन के लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे मिलवा देती हूँ, ये मेरा छोटा सा बेटा है जिसको देख के मैं अपनी सारी टेंशन भूल जाती हूँ, कहीं भाग जाती है मेरी टेंशन। और मैं आपको बता रही थी
कि किस तरह से हम अपनी टेंशन्स को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज के लिए हम टेंशन ले रहे हैं, क्या वो उस वर्थ इट है, वो इतनी बड़ी है सिचुएशन, या हमने सिर्फ अपने दिमाग की उपज बना ली है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत ज्यादा मतलब ऐसी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो, बट हमें या तो ये होता है कि हमारे दिमाग में वो सोल्यूशन आता नहीं है, या हम किसी से बात नहीं करते हैं तो वो सोल्यूशन हमारे पास, हम निकाल नहीं पाते हैं उस बात का सोल्यूशन। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए क्या वो इतनी बड़ी बात है जिसके लिए हमने अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी हेल्थ, अपने परिवार की पीस, खुशियां सब उसको उसके ऊपर दांव पे लगा रखी है, क्या वो जरूरी है इतना ज्यादा चीज या नहीं है। तो मैं अपने टेंशन को कैसे रिलीव करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। पहले अगर मुझे टेंशन होती है तो मैंने जो ओवर द टाइम कुछ बातें डेवलप की है अपने अंदर, तो जैसे ही मुझे टेंशन होने लगती है तो मैं वो सब अपना लेती हूँ, उनमें से कोई भी एक, तो मुझे बहुत ज्यादा मेंटल रिलैक्स मिलता है, बहुत ज्यादा मुझे शांति मिलती है। तो सबसे पहली जो चीज मैं आपको बोलूंगी, आप मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने का सिर्फ एक तरीका है, आप ज्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो नहीं कीजिए, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और योगा कीजिए। योगा अपनी दोनों हाथों को ऐसे अंजुलि मुद्रा में रखकर और ओम बैठकर बोलिए। चाहे आपका घर में कोई बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने घर में किसी शांति वाले जगह पे बैठ के और ध्यान कीजिए। तो इससे आपका जो इम्बैलेंस माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाएगा, जो आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा होगा तो वो बहुत ज्यादा शांति में आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है, इससे हमें पीस ऑफ माइंड मिलती है। और बिलीव मी, ये वर्क करता है फ्रेंड्स, वर्क करता है। आप एक बार आजमा के देखिए, सिर्फ एक बार करने को बोल रही हूँ मैं, ज्यादा बार नहीं। अगर आपको फर्क लगे तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एक बार आप करिए इसको। योगा जरूरी है, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेडिटेट करके हम लोग अपनी जो ये हमारी माइंड की जो नसें होती हैं, हमारी वेन्स होती हैं, वो सारी रिलैक्स हो जाती हैं और हम एक प्रॉब्लम को मतलब दूसरे पॉइंट ऑफ वे से सोचने लग जाते हैं और सॉल्यूशन दूसरे तरीके से निकालने लग जाते हैं। अगर पहले तरीके से नहीं निकल रहे तो दूसरा तरीका हम निकालेंगे। तो ये है पहला तरीका कि आप मेडिटेट कीजिए। सेकंड है फ्रेंड्स, आप जो आपको पसंद हो वो खाइए। तो उससे क्या होता है, हमारे टेस्ट बड्स एक्टिव हो जाते हैं और हमारी जो मेंटल टेंशन होती है वो कुछ देर के लिए कम हो जाती है। और हम खाते खाते, कई लोगों को मैंने देखा है जो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम का जिसकी वजह से वो टेंशन में आ रहे थे, तो खाते खाते उन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। तो मैं बहुत वियर्ड आपको साउंड कर रहा होगा, बट एक बार ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स, इट रियली वर्क्स। आपको जो पसंद आता है, जैसे गुड फूड गुड मूड होता है ना, तो जो पसंद हो उसमें वो खाइए। खाने के लिए अगर आप बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका एक एटमॉस्फेयर, अगर आप घर में किसी बात से टेंशन में है तो आपका एक एटमॉस्फेयर बदल जाता है। आप नए लोगों से मिलते हैं, नए तरह की बातें होती हैं, तो और नई भी मिलते हैं तो फ्रेश एयर आपके दिमाग में जाती है। तो आप फूड की तरफ ध्यान दे सकते हैं और खाना खाइए, क्योंकि अगर आपका पेट भरा होगा तो ही आपका दिमाग चलेगा। मेरे साथ तो यही होता है। तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल इंसान के साथ यही होता है कि अगर उसका पेट भरा हुआ है तो उसका दिमाग और अच्छे से काम करता है। तो आप अच्छी तरह से काम करने के लिए अपना दिमाग पे पहले कुछ खा लीजिए जो आपको अच्छा लगे। जहां का अच्छा है, KFC का अच्छा लगता है KFC का, बर्गर किंग का बर्गर किंग, मैकडी का मैकडी, कहीं का भी, जहां का भी आपको पसंद है वहां का आप खाइए। थर्ड जो थिंग है, मैं अभी लाइट से हैवी तरीके पे जाऊंगी, धीरे धीरे जा रही हूं मैं। तो अब जो थर्ड तरीका है, थर्ड तरीके में फ्रेंड्स आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली कोई चाहे आपकी लाइफ में टेंशन नहीं भी होगी तो भी आप ऑटोमेटिकली टेंशन में आ जाएंगे, अपने आप ही डिप्रेशन में जाते जाएंगे। अगर आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं कर रहे हैं तो आपको 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे दिन में। आप कभी भी लीजिए, अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो दिन में आप 8 आवर्स की स्लीप मस्ट होती है सबके लिए, ताकि 8 आवर्स में जो हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग करता रहता है पूरा दिन भर, तो हर किसी को अपनी अलग तरह से परेशानियां होती है, तो वो सारी परेशानियों को कैसे आप रिलीव कर सकते हो। थोड़ी हमें मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है अगर हम सो जाते हैं तो आपने कभी देखा होगा, अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में है और आप थोड़ी देर सो गए हैं तो आप जब उठेंगे ना एकदम से फ्रेश फील होगा,
आपको पता चलेगा कि आपका जो दिमाग पे जो बोझ था, जो टेंशन थी आपको, वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, 90% तक खत्म हो जाती है वो। और तो आप अपना स्लीपिंग पैटर्न इस तरह से बनाइए कि आप एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं, ताकि एक दिन का टेंशन, जो डिप्रेशन है, वो नेक्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड ना हो। तो इस तरह से हम अपनी टेंशन को कम कर सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बताऊंगी ये बहुत ज्यादा कॉमन है, और हम लोगों को ये, इस बात से आप मेरी एग्री भी करेंगे कि जो आपको पसंद हो आप वो कीजिए उस टाइम पे। जैसे आप टेंशन में है या डिप्रेशन में है, तो आपको जो पसंद हो ना उस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें। उस टेंशन वाली जो चीज है, जिस भी चीज की वजह से आप टेंशन में हैं, तो उससे ध्यान हटा के आप दूसरे कामों में कर सकते हैं। चाहे आप मूवी देख सकते हैं कोई भी अपने पसंदीदा एक्टर की, या कोई भी पसंदीदा जगह पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, या कोई भी आपकी जो फेवरेट चीज है खाने की वो खा सकते हैं। मतलब इंजॉय करना है उस टाइम पे, आपको भूल जाना है कि कुछ है मेरी दिमाग में, कुछ है मेरी लाइफ में, बट अपने आप को 2-3 घंटों के लिए कुछ दूसरी चीज में, जो आपको पसंद है, बुक्स रीडिंग करना पसंद है तो आप रीडिंग कर सकते हैं, पेंटिंग करना पसंद है पेंटिंग, गार्डनिंग से इनफैक्ट मेरा बहुत ज्यादा माइंड, बहुत पीस मिलता है मुझे। मैं गार्डनिंग स्टार्ट कर देती हूँ जब भी मुझे थोड़ी सी भी टेंशन होती है ना, तो मैं प्लांट्स बाजार से लाके और उनको रीपॉट करने लग जाती हूँ, या फिर थोड़ा सा उनको खुदाई ढुलाई कुछ मतलब गार्डनिंग करने लग जाती हूँ। इससे मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है और बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। तो फ्रेंड्स, मतलब अपने आप को इस चीज में आप उस चीज से निकालकर, बेसिक यही है कि आप उस चीज से निकालकर दूसरी चीज में अपने आप को डालिए, ताकि वो क्रिएटिव आप काम करेंगे। आपका दिमाग दूसरी टाइप से सोचेगा कि हमने इसमें क्या क्रिएटिविटी करनी है। पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग करना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं पेंट करती हूँ तब बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, और ऐसा लगता है अपनी इमेजिनेशन को पंख देकर मैं उसको कैनवस पे उतार रही हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ फील होता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो जो आपको पसंद हो ना वो आप कीजिए, बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स मिलेगा। आपका जो मेंटल स्ट्रेस का जो लेवल हाई है ना, बहुत कम हो जाएगा। अब कई लोगों को मैंने देखा है, मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, स्कूल की फ्रेंड है, अब वो एफबी पे मिली थी मुझे। ऑब्वियसली हमारे सारे फ्रेंड्स स्कूल के बाद इधर उधर हो जाते हैं, तो यही होता है कि एफबी बहुत अच्छा एक सिस्टम है जिसपे मुझे मिल गई वो, तो उस पे वो मिली थी। अब सुशांत ने जब से सुसाइड किया था, वो शी वॉज सो डिप्रेस्ड। इतनी उसकी खुद की बहनें नहीं होंगी, खुद की पेरेंट्स नहीं होंगे इतने डिप्रेस्ड, जब वो इतना ज्यादा उस बात से हर्ट थी। उसकी पोस्ट में पता चलता था, हर पोस्ट में वो सुशांत के बारे में और बहुत सैड सब कुछ करती थी, कमेंट्स भी बहुत ही ज्यादा। मुझे सिर्फ उसकी पोस्ट देख कर पता चल रहा था कि शी हैज गॉन इन डिप्रेशन। तो मैंने भी उसको यही एडवाइस किया कि आप अपना दिमाग उसमें से निकालकर किसी और जगह पे लगाओ, क्योंकि सुशांत से आपका वैसे तो कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हम सबको बुरा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ भी नहीं देखा और बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो बट आपके पास आपकी पूरी फैमिली, आपके 2 बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आपके इन लॉज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं। अगर आप इस स्टेट से नहीं निकलोगे तो कैसे आप उन लोगों को खुश कर पाओगे। सुशांत तो जिसको जाना था वो चला गया, अब वो हमारे दुखी होने से नहीं आएगा। बहुत दुख है, बहुत गम है हमारे मन में, हम बट उसको ओवरकम करना है फ्रेंड्स। कई बार हमें कुछ छोड़ के चले जाते हैं, जैसे मैंने आजकल की जनरेशन में ये भी देखा है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इवन ब्रेकअप भी हो जाता है तो भी वो इतनी देर तक, इतने सालों तक रोते रहते हैं उसके लिए। व्हाट अ क्रेजी थिंग। आप ये देखिए ना, जो आपके लिए था ही नहीं वो आपको छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, जो आपका है वो आपके पास ही आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। तो मैं इसी फंडे में बिलीव करती हूँ। आपको मैं अगर अपनी स्टोरीज बताने लग गई तो आप कहोगे दीदी आप तो बहुत ही ज्यादा, मतलब पता नहीं क्या क्या देख के बैठे हो इस लाइफ में। बट फ्रेंड्स, टाइम है, टाइम जैसे जैसे फ्लो करता है ना, तो वो सब कुछ हमारे दिमाग से निकलता जाता है। बट ऐसा नहीं है कि एक चीज को पकड़ के आप दुखी होते रहो, रोते रहो, तो ऐसा नहीं है। टाइम को फ्लो होने दीजिए, पकड़ के मत रखिए, इसी में हमारा और हमारी फैमिली का भला है।
बेसिक फंडा यही है कि जो हमारे को खुश करे चीज, हमें उसको अपनाना चाहिए। उसमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, अपनी हॉबीज में देना चाहिए। जब हम टेंशन में हो तो अपने आप माइंड रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है जैसे सुशांत का केस हुआ था ना, तो इसमें भी ये एस्पेक्ट बहुत ज्यादा कॉमन था, और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। क्या पता उसका मेंटल जो उस टाइम पे लेवल था कि उसको जो टेंडेंसी हो रही थी, सुसाइडल टेंडेंसीज थी उसके मन में, तो वो शायद कहीं ना कहीं रिलीव हो जाती। तो मेन जो बात अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए फ्रेंड्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अपनी प्रॉब्लम्स सबके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, कभी भी मत कीजिए। बट अपने फैमिली मेंबर्स, जैसे अगर मैं हूं, मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम अपनी मदर के साथ शेयर जरूर करती हूँ, मदर के साथ करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ शेयर जरूर करती हूँ। कोई भी बात है, अच्छी बुरी कुछ भी है, अपने पास ऐसे एक दो लोग रखिए जो आपकी प्रॉब्लम्स का मजाक ना बनाए, और उनको समझ के उनको मतलब इस तरह से आपकी हेल्प करें कि आगे आप बढ़ें। क्योंकि अब बेटी के घर में कोई, अगर मेरे घर में मेरे इन लॉज के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो मैं मम्मी के साथ शेयर करती हूँ। मेरे पेरेंट्स की ये आदत नहीं है कि वो आ जाएंगे यहाँ पर डंडा लेके और लड़ने झगड़ने, नहीं, वो मुझे ही समझाते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो। तो मैं इस मामले में ना अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, और अपने हस्बैंड को फिर बोलती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब मैंने अपने आसपास एक दो ऐसे लोग रखे हुए हैं, या है मेरे पास, मैंने उनका मतलब उन्होंने मेरा विश्वास जीता हुआ है कि मैं जिसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ। तो आप ऐसे लोगों के साथ मतलब ऐसे कुछ लोग अपने पास रखिए, गिने चुने। अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं जैसे, या अपने कजन्स होते हैं, कजन्स के साथ भी काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। जो बात अपने रियल भाई बहन को नहीं बता पाते, वो अपने कजन्स के साथ शेयर कर सकते हैं हम लोग। अपने भाई बहन के साथ शेयर कीजिए, वो जरूर समझेंगे आपकी प्रॉब्लम को, और वो जरूर किसी ना किसी सॉल्यूशन के साथ सामने आएंगे। या अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को आप बताइए, जरूर बताइए, ताकि आप अकेले अंदर ही अंदर ना सफोकेट हो, ना डिप्रेशन में जाएं, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए। मॉरल सपोर्ट उस टाइम पे जब टेंशन होती है ना, तो मॉरल सपोर्ट ही इंसान ढूंढता है, और मॉरल सपोर्ट आपको फैमिली मेंबर से अच्छा और कोई भी नहीं देगा। हर किसी को बताना नहीं, पर अपनों से छुपाना नहीं। तो मेरी यही है बात। मैं अपनी प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, बट अपने पेरेंट्स के साथ हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने लव मैरिज नहीं किया, मैंने अरेंज किया। मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसके पास जाऊंगी? मेरा तो सीधा फंडा है, मैं अपने पेरेंट्स को बताती हूँ, वो मुझे कोई गाइड करते हैं, तो मैं अगर मुझे ठीक लगता है मैं उनकी तभी बात मानती हूँ। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी मानते रहो। बट अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो कोई भी बात कहते हैं तो मैं उसको मतलब अगर मुझे लगता है कि उससे सोल्यूशन निकल सकता है तो मैं जरूर करती हूँ। तो अपने आसपास ऐसे जरूर लोग रखिए जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, ताकि एक का दिमाग एक का होता है, और फ्रेंड्स किसी भी सिचुएशन को देखने का, समझने का एक लोगों का नजरिया एक होगा, मेरा एक तरह का नजरिया होगा। अब मैं अगर दो अपने रिलायबल बंदों को बता दूंगी तो वो अलग तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो मुझसे उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है प्रॉब्लम का, वो क्या पता वो लोग निकाल दें। तो ये इस तरह से चलता है एक साइकिल। तो जरूर आप भी उनकी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन दे सकते हैं, बन सकते हैं। तो वैसे ही हम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी फैमिली को हमेशा अपने साथ इस तरह से सपोर्ट के लिए रखिए। जो तरीका है वो ये है अपने डिप्रेशन में से निकलने का। अगर एक प्लानिंग से हमारी जो डिप्रेशन लेवल है वो खत्म नहीं हो रहा है, डिप्रेशन और टेंशन हमारी खत्म नहीं हो रही है, तो हम नए प्लान्स बनाएं फ्रेंड्स, नए प्लान्स पे वर्क करें, और नई तरीके से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए नई प्लानिंग करें। तो इस तरह से भी हम अपनी टेंशन से बहुत हद तक रिलीफ पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। जो है एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें थोड़ा सा इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम उन लोगों से कैसे दूर हो। तो फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहूंगी आपको, नेक्स्ट जो है टिप वो ये है कि आप अपने लाइफ से नेगेटिव पीपल, जो लोग आपको डिप्रेशन में डालते हैं, जो आपको टेंशन देते हैं, उन लोगों से दूर हो जाइए, अपने आप को अलग कर लीजिए उन लोगों से।
और अपने आसपास ऐसे पॉजिटिव लोग रखिए जो आपको थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स करते हैं। नेगेटिव लोगों को दूर कर दीजिए अपने आप से, जो सिर्फ टेंशन और दुख के अलावा आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये भी बात आ सकती है कि कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो हमारे को बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन, मतलब मैं डिप्रेशन में जाने वाली थी, मैं ऑलमोस्ट पागल होने वाली थी फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ माई इन लॉज। मैंने मतलब ज्यादा मैं बोलती नहीं इस बारे में और आज भी नहीं बोलूंगी, बट फ्रेंड्स मैंने अपने आप को उन लोगों से दूरी बना लिया। एक ही घर में रहते हुए आप अपने आप को थोड़ा अलग कर लीजिए उन लोगों से जो आपको दुख देते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको मेंटल टॉर्चर करते हैं। उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना लेना ज्यादा सही है, बजाय कि आप सफर करें, आपकी मेंटल हेल्थ सफर करे, आपके बच्चे सफर करे, आपकी मैरिड लाइफ सफर करे। तो ये इतना सब कुछ सफर करे, या फिर आप सिर्फ थोड़ा सा एक दूरी बना लीजिए, उनके पास मत बैठिए, उनसे थोड़ा बिल्कुल लिमिट में बात कीजिए। तो ये होता है, मैं अपने जैसा ही, मतलब मुझे लगता है कि 50% घरों में 50% लेडीज को यही प्रॉब्लम है। काफी सारी मेरी फ्रेंड्स भी हैं और जैसे फैमिली मेंबर्स में भी। तो कई बार हमें ऐसा होता है कि कुछ हम दोस्तों से अपने आप को अलग कर सकते हैं जो नेगेटिव होते हैं, या पड़ोसियों से अलग कर सकते हैं, कुलीग से अलग कर सकते हैं, ऑफिस छोड़ के जॉब स्विच कर सकते हैं दूसरी। बट फ्रेंड्स, जब फैमिली मेंबर्स होते हैं जो नेगेटिविटी अपने मन में, अपने दिमाग में रखते हैं, चाहे वो ऐसा होता भी नहीं काम, फिर भी उनको लगता है वो ऐसा होगा, नेगेटिव, पूरा नेगेटिविटी आपके आसपास एक जाल बन जाता है, आप फंस जाते हो उसमें कि आप कैसे निकलोगे अब इस नेगेटिविटी में से। तो एक ही तरीका है उसमें, एक ही कटर होता है नेगेटिविटी, उसको जाल को काटने का, ट्रैप को काटने का, वो है अपने आप को स्पेसिफाई कर लो, अपने आप को अलग कर लो, उन लोगों से दूर कर लो। तो उनकी नेगेटिविटी आपको कोई भी हरास नहीं कर पाएगी, आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और आप अपनी एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। तो उन लोगों को दूर कर दीजिए, और जो पॉजिटिविटी देते हैं आपको, जो आपको रिलैक्स देते हैं दिमाग को आपके, ऐसे लोगों से बातें कीजिए, ऐसे लोगों की बातें सुनिए। मैं ये नहीं कहती आप मोबाइल पे कोई भी चैनल आप देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे मेंटल पीस के बारे में बातें की जाती है, वो रिलैक्स भी करवाते हैं दिमाग को, तो उन लोगों को भी आप सुन सकते हैं, उन लोगों की भी बातें मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जरूरी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, जो अच्छी बातों को तो सुन के अपने दिमाग में लेके जाए, बट बुरी बातों को सुन के एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। तो कुछ इस तरह से हमें करना चाहिए अपनी लाइफ में। अलग लोगों को अलग अलग लोगों से प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली मेंबर से, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ हो सकती है ये प्रॉब्लम, बट इसका एक ही तरीका है, अपने आप को अलग कर लीजिए उन लोगों से और अपने आसपास पॉजिटिव पीपल को ऐड कीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर खाना खाने से आपका नहीं हो रहा है, अपना मनचाहा खाना खाने से टेंशन कम नहीं हो रही है, मूवी देखने से नहीं हो रही है, गार्डनिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, ये थोड़े टाइम के काम होते हैं, तो ये करने के बाद भी माइंड रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, तो आप एक ब्रेक लीजिए, अपने रेगुलर शेड्यूल से एक ब्रेक लीजिए, कट ऑफ कीजिए उसको, और एक वेकेशन प्लान कीजिए। आप अपनी फेवरेट जगह पे जाइए, कुछ दिन वहां पर रहिए, 2-4 दिन। अगर आपका अच्छा बजट है, लग्जरी बजट है, तो आप मतलब अपने आप को उस एनवायरनमेंट से कट ऑफ करके और कहीं आप वेकेशन पे जाइए, तो वो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है और बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी और हमारी बॉडी के लिए भी। अगर आप नहीं कर सकते, जैसे वेकेशन पे जाने का आपके पास टाइम नहीं है, आपको घर संभालना है, तो घर को अरेंज कर लीजिए, घर को डेकोर बदल दीजिए, घर में कुछ क्रिएटिव ऐसा कीजिए जिससे आपकी लाइफ हैप्पियर हो और आपके अंदर से वो नेगेटिविटी, वो अनहैप्पीनेस, वो अनईजीनेस निकल जाए और आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाएं। पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करना सीखिए फ्रेंड्स। हर चीज को इतना हाइप करके दिमाग में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। लाइफ इज टू शॉर्ट टू एंजॉय। जो लास्ट मेरी टिप है वो ये है कि हमें हर किसी के साथ हंस के, मुस्कुरा के और हर किसी के साथ हैप्पी मिलना चाहिए। अपना बिहेवियर एकदम हैप्पी रखना चाहिए, एक्ट हैप्पियर करना चाहिए, ताकि हम हैप्पी रहें और आसपास में भी हैप्पीनेस ही फैलाएं।
ये 10 टिप्स जिसके द्वारा आप, अगर आप इनको यूज करेंगे फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप अपने दिमाग की टेंशन जो है वो बहुत हद तक रिलीव कर सकते हो, मिटा सकते हो। और अगर आपको और भी कोई सजेशन देने हैं कि इन 10 के अलावा भी अगर आपका कोई और स्ट्रेस बस्टर है तो वो जरूर शेयर कीजिए कमेंट्स में। इससे मुझे तो फायदा होगा ही और साथ में दूसरे लोगों को भी फायदा होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। आप किस तरह से अपना टेंशन कम करते हैं। पता है आजकल के टाइम में हमें बहुत जरूरी है एक दूसरे की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने की। जब इंसान सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड बन के रह गया है, घर के लोगों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है, सब अपने अपने में ही मस्त रहते हैं, बिल्कुल किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे टाइम में बहुत जरूरी होता है कि हम अपने मन की बात किसी से कहें और किसी की समझें। तो जरूरी नहीं कि हर एक बंदा प्रॉब्लम क्रिएटर ही होता है, प्रॉब्लम फाइंडर भी होते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देते हैं कुछ लोग। तो आप अपने जो भी आपके तरीके हैं जिससे आप स्ट्रेस को बस्ट करते हैं तो वो जरूर कमेंट में करके बताइएगा, जिससे ये वीडियो देखने वाले सभी लोगों को थोड़ा सा ये हो कि वो भी अपना टेंशन, अपनी लाइफ इजी कर सकें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे आपसे बातें की आज मैंने, बहुत अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप भी इसी टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।